इंटरपोल की जो अधिवेशन चल रही है, इंटरनेशनल पुलिस अधिवेशन दुबई में, जो 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक चलेगा, उसकी मेजबानी होस्ट करने की सौभाग्य प्राप्त हुई है हमारे ऑन पैसिव कंपनी को। हमारा ओ मीडिया डिपार्टमेंट उसको होस्ट कर रहा है। इससे बड़ा गर्व का कोई क्षण, कोई पल हो ही नहीं सकता है दोस्तों। आज हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो पहले हम उसकी ऑथेंटिक लीगलिटी को पहले देखते हैं। चाहे वो हम अपने बेटे बिटिया की शादी भी करते हैं, चाहे हम घर मकान खरीदते हैं, चाहे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हर जगह हम लीगलिटी देखते हैं। हम एजुकेशन लेते हैं, जिस संस्थान में हम एडमिशन कराते हैं वहां भी हम लीगलिटी पहले देखते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम पढ़ाई करने जा रहे हैं उसकी लीगलिटी कितनी है, उसकी डिग्री की वैल्यू कितनी है। हर जगह हम बस में यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, हम उसकी लीगलिटी ऑथेंटिक को जांच करते हैं। हम भोजन करते हैं होटल में, वहां भी जांच करते हैं। हम नौकरी करते हैं तो उसका बैकग्राउंड जांच करते हैं। हम बिजनेस करते हैं तो हम उसकी बैकग्राउंड को जांच करते हैं कि ये बिजनेस कहाँ तक जाएगा, कब तक सफल होगा और इसकी लीगलिटी क्या है। हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में काम करते हैं या हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा, आप सभी का एक पहला कर्तव्य होता है कि हम उसकी लीगलिटी को देखें, उसके मिशन विजन को देखें और उसके नियत को देखें, वो किस नियत से ये व्यवसाय, ये बिजनेस करने जा रही है या कर रही है। तो आज वो क्षण, वो पल हम सबको गौरवान्वित महसूस करा रहा है जो इंटरपोल का अधिवेशन दुबई में होने जा रहा है दोस्तों। और पूरे दुनिया भर के पुलिस महकमे से, पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सारी नामी गिरामी जो हस्तियां हैं वो वहां पर उपस्थित होने वाली है, प्रेजेंट होने वाली है, जिसमें हमारे इंडिया से भी, कंट्री से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, विंग होता है। और बहुत सारे जो ट्रेनिंग्स हमारे सेंटर हैं पुलिस एकेडमी के बहुत सम्मानित जितने भी हमारे जो यहाँ के जो प्रेजेंटर हैं, जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करते हैं, होस्ट करते हैं, वो सारे लोग वहां पर शोभायमान होंगे। और जितनी भी कंट्रियां हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। कल्पना कीजिए कि पूरे दुनिया भर के प्रशासन, पुलिस व्यवस्था को होस्टिंग करना कैसा वो क्षण, वो पल होने वाला है। इससे बड़ा गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में और क्या दर्ज हो सकता है दोस्तों, कि जो दुनिया में आया ही नहीं, अभी पूरे दुनिया जिसको जाना ही नहीं, ऐसी कंपनी को ये गौरव क्षण प्राप्त होने वाला है। और कहा जाता है ना कि जो एयरक्राफ्ट अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो अगर आप उस एयरक्राफ्ट में बैठ गए तो आपकी स्पीड भी सेम होने वाली है। तो मैं सब चीज एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आसान से आसान शब्दों में आप उस बात को समझ सके, रियलाइज कर सके। दोस्तों, आप पैदल कितना किलोमीटर स्पीड से चल सकते हैं, साइकिल दौड़ा सकते हैं, मोटरसाइकिल, कार चला सकते हैं। वहीं पर एक अगर जेट प्लेन में अगर आपको बैठा दिया जाए तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है उस जेट प्लेन में बैठने से। उसी तरह से एस मुफारा ने हम सभी 14,27,000 लोगों का वैल्यू बढ़ा दिया ऑन पैसिव में, एक संस्थापक सदस्य के रूप में पोजीशन दे करके। और हम लोगों ने $97 दे करके इस पोजीशन को ग्रैब किया और तब हमारी वैल्यू आज के डेट में ये होने जा रही है। हम डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं दोस्तों, हम अलग अलग बैकग्राउंड के हैं। यहाँ पर कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आध्यात्मिक गुरु है, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई हाउस वाइफ है, पता नहीं बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर तरह के रिटायरमेंट आर्मी के जवान हमारे लोग यहाँ पर हैं, पता नहीं किस किस बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर हैं। हर बैकग्राउंड के लोग, हर प्रोफेशनल के लोग, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से हो, आप जब जेट प्लेन में या एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं तो आपकी वहां पर क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती है। हर एक आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या देश का चपरासी हो, कोई भी बैकग्राउंड का हो, अगर उस फ्लाइट में, एयरक्राफ्ट में चढ़ जाएगा तो स्पीड सबकी एक ही होगी कि अलग अलग होगी? राजेंद्र महतो जी,
रंजीत महतो जी, सॉरी रंजीत महतो जी, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप चपरासी हैं या कंपनी के सीएमडी हैं या आप देश के राष्ट्रपति हैं, जब एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो क्या किसी की क्वालिफिकेशन पूछी जाती है एयरक्राफ्ट में चढ़ने के लिए? नहीं ना। उसी प्रकार से ऑन पैसिव एक एयरक्राफ्ट है दोस्तों, जो हम सबको गरीबपुर से अमीरपुर की ओर ले जा रही है। बात को समझिए, इसी से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट में हम लोगों को पोजीशन मिला है, यानी हम लोगों ने सीट बुक कराया है। किसके लिए? गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए। और हम लोगों ने सीट बुक करा करके उसमें अपना सीट ग्रहण कर लिया है, सीट बेल्ट हम लोगों ने बांध लिया है, और ये प्लेन अब उड़ान के लिए रनवे पर रेडी है। हम लोगों ने चेक इन कर लिया है और ये रनवे पर रेडी है। जिन लोगों ने पैकेज बाय कर लिया है, इन द सेंस आपने चेकिंग करवाया है, आप माइग्रेट हो चुके हैं, इमिग्रेशन करने के बाद आप चेकिंग कराते हैं, तो आप जाकर के अपने एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं, सीट बेल्ट बांध दिया जाता है और वो रनवे पर एयरक्राफ्ट तैयार होता है उड़ने के लिए। जिस समय हमारा सिंगल कंट्रोल रूम आपको इशारा करता है पायलट को, वो पायलट आपको उड़ा ले जाता है। तो उसी प्रकार से ऑन पैसिव रूपी एयरक्राफ्ट में हम सभी लोगों ने अपना अपना $97 दे करके पोजीशन को ग्रैब कर लिया है और 143 या $93 दे करके हम लोगों ने यहाँ पर अपना चेकिंग करवाया है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पैकेज बाय नहीं किया है वो रह जाएंगे, छूट जाएंगे। नो, उनके लिए भी दूसरी फ्लाइट आएगी और वो लोग भी यहाँ से फ्लाइट कर पाएंगे। लेकिन पहले रो में, पहले पंक्ति में हम लोग, जिन लोगों ने पैकेज बाय किए हैं, हम लोग बिल्कुल उड़ान के लिए तैयार हैं। और जैसे ही हम लोग सब फ्लाइट में बैठे, कोई राष्ट्रपति है या देश का चपरासी है या मजदूर है, कोई मतलब नहीं रखता है। आप सबकी स्पीड उतना ही होने वाली है, एक समान। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जीरो, हीरो, टीम, टाम का कोई लेना देना है क्या? क्या स्पीड सबकी कम हो जाएगी, ज्यादा होगी क्या? बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, सर हम तो अकेले हैं, जीरो हैं, हमारी क्या अवस्था होगी, हमारी यहाँ पर फ्यूचर में क्या वैल्यू होने जा रही है, मैंने तो किसी को ब्लेसिंग नहीं किया है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है, शायद इससे आसान भाषा में और कोई आपको नहीं समझा सकता है। हम सभी अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एयरक्राफ्ट में बैठ गए हैं। वो एयरक्राफ्ट हम लोगों को गरीबपुर से अमीरपुर ले जाने के लिए रेडी है। आप जीरो हैं, हीरो हैं, चपरासी हैं, राष्ट्रपति हैं, कोई लेना देना नहीं। आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है एयरक्राफ्ट को। आप सिर्फ अपना सीट बुक करा के बैठ चुके हैं। आपकी भी स्पीड उतना ही होगी जितना एयरक्राफ्ट का स्पीड होगा। और हमारे एयरक्राफ्ट के महान पायलट हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा हैं, जिनको बहुत बड़ा नॉलेज है दोस्तों, मार्केटिंग कैंपेनिंग का अनुभव है उनका, और हम सभी को अमीर बनाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने का पूरा पूरा अनुभव है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने पूरे चेकिंग किया उन्होंने एयरक्राफ्ट को, फ्यूल सही है कि नहीं है, इसके व्हील सही है कि नहीं है, एवरीथिंग, जितने भी हमारा टरबाइन है सब कुछ सही है कि नहीं, चेक चेक चेक, सब कुछ चेक किया जा रहा है। हमारा इकोसिस्टम चेक, हमारा ओ कनेक्ट जो आ रहा है चेक, हमारा ओ मेल चेक, ओ नेट चेक, हमारा ओ बैंक चेक, हमारे आपके बैलेट में इन आउट किया गया पैसों का चेक चेक, एवरीथिंग चेक। अब ये उड़ान के लिए रेडी है। यानी पैसा जो हम सबको देने वाले हैं, तो उसका आपके पास में एक वे होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, जो उसको बनाने में थोड़ा सा समय लगा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज के मेरे इस संदर्भ में जो मैंने कहा आप सबको, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ही, आपका पिक्चर क्लियर हो चुका होगा कि आप जीरो हैं कि हीरो हैं। आप सभी हीरो हैं दोस्तों, यहां पर किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड के, आप एयरक्राफ्ट में सवार हो गए तो आपकी स्पीड भी उतनी ही होगी। तो ये वैल्यू बनाने पे लगे हुए हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर, और कंपनी प्रतिदिन, डेली, हर दिन नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम लोग
न्यू टॉप, नेक्स्ट टॉप, न्यू टॉप, नेक्स्ट टॉप पर जा रहे हैं। चाहे फीफा वर्ल्ड कप से हम लोगों ने शुरुआत किया था, बुर्ज खलीफा से हम लोगों ने शुरुआत किया, हम लोग मेट्रो स्टेशन से शुरुआत किए, दुबई मॉल से शुरुआत किए, हम लोग वहां आपने देखा कि जाइटेक सम्मेलन जो हुआ अधिवेशन, उससे हम लोगों ने शुरुआत किया, हम लोगों ने काहिरा इजिप्ट में शुरुआत किया, हर जगह से, चाहे वो टी हब हमारा इंडिया से शुरुआत हो। अब नेक्स्ट स्टॉप क्या है? इंटरपोल यानी इंटरनेशनल जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका अधिवेशन जो होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कदम है दोस्तों, जो पूरे दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यस, ऑन पैसिव इज द लीगल एंड लीगल कंपनी। हमारा सब कुछ लीगल है, यहाँ पर रियल पीपुल, रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट, रियल ट्रैफिक, सब कुछ रियल, इनकम, सब कुछ रियल होने वाला है, कोई फेक नहीं है और कोई भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। हम ये इंटरपोल अधिवेशन करके पूरे दुनिया को मैसेज दे दिए कि ऑन पैसिव रियल कंपनी है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ना ही हम सबको कहीं बताने की जरूरत है कि हम रियल है, न ही कोई पुलिस प्रशासन, पूरे दुनिया भर के पुलिस प्रशासन आप पे उंगली उठा सकती है। आप कहीं भी अगर एयरपोर्ट में चेकिंग करेंगे, आप होटल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप जब ऑन पैसिव का कार्ड दिखाएंगे, दोस्तों अभी कार्ड मिलने वाला है सबको, वो कार्ड जैसे ही दिखाएंगे तो फिर सामने वाला नहीं पूछेगा कि आप कौन है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपका पहचान अब से क्या है? हम यहाँ पर राम, रहीम, श्याम, गीता, रीता, सीता नहीं रह गए, हम अब सब ऑन पैसिवियंस हैं। हम सभी लोग ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर ऑल ऑन पैसिवियंस, वी आर ऑल ऑन पैसिव पार्ट्स। हम लोग ऑन पैसिव के पार्ट हैं, हिस्से हैं दोस्तों, और हमारी वैल्यू रात दिन 24/7 आवर ऐश मुफारा बढ़ाने पे लगे हुए। आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं आंख बंद करके। कई बार मैं बोला हूं कि अगर आप सोचिए आंख बंद करके, आप गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, फेसबुक के अगर फाउंडर होते तो आपकी वैल्यू कितनी होती और आपकी जीवन शैली कैसी होती। कभी आंख बंद करके सोचिएगा, अपने हृदय पे हाथ रख करके, कि आप गूगल के फाउंडर हैं तो आपकी जीवन शैली कैसी होगी, आप माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, आपकी जीवन शैली कैसी होगी। एक एक कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,